आपके चैनल के माध्यम से भी ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि कटरा के लोग इस समय बड़े संकट में हैं। ये बिल्कुल गलत है, जो भी किया है कंडेम करता हूँ, सरासर गलत किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। इमैच्योर लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ऐसा स्टेप उनको नहीं लेना चाहिए था। जिनकी डायरेक्शन से भी ये हुआ है, गलत हुआ है। एक ऐसी डेवलपमेंट है, ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। डेवलपमेंट वो होती है जहाँ लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किए जाते हैं। भाजपा का अपना क्या स्टैंड है ये तो उनके प्रवक्ता बता सकते हैं। मैं तो इंडिविजुअली अपने तौर पे मेरे से रहा नहीं गया। दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, और अजय नंदा संघर्ष समिति के साथ खड़ा रहेगा, तब तक अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा जब तक इन लोगों का हल नहीं होता। इन लोगों को जो है, इनका रोजगार जो है, इनको दोबारा वापस अपनी जगह नहीं मिलता। अजय नंदा हमेशा अपने लोगों के साथ। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में मौजूद हैं और सुबह से ही आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। आखिर कटरा में हालात कैसे हैं, और ये भी हमने बताया कि ना कोई पत्थर चला, ना निकली कोई गाली, लेकिन फिर भी पुलिस ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स को उठाया। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा और एक्स MOS अजय नंदा भी प्रोटेस्टिंग साइट पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को कहा कि रिलीज़ कर दिया जाए उन लोगों को जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे साथ अजय नंदा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अजय जी, सबसे पहले स्वागत है NH1 न्यूज़। शुक्रिया हिमांशु जी। अजय जी, किस तरह का डेमोक्रेसी हम क्रिएट यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? हज़ारों लोग जो आस्था का और रोज़गार का वास्ता देकर पीसफुल प्रोटेस्ट आज करने जा रहे थे। कटरा का बाज़ार पूरी तरीके से बंद था, वहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट रैली निकालनी थी, लेकिन SDM कटरा और पुलिस प्रशासन ने एक नहीं सुनी और उनको जाने नहीं दिया, प्रोटेस्टर्स को हिरासत में ले लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े दुख की बात है हिमांशु जी, आज जो ये हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आज मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं इन लोगों ने। हर इंसान को राइट है कि वो अपना प्रदर्शन जो है, अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकता है पीसफुल तरीके से, बिना कोई वायलेशन किए हुए। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने देखा 2 महीने से आपने मेरे को कहीं नहीं देखा होगा कि किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में सवाल मैं पूछने वाला था। मैं कहीं नहीं गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ मेरे पर्सनल अपने भी कोई कारण थे, कोई प्रॉब्लम्स थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि कटरा के लोग इस समय बड़े संकट में हैं। आज लोग सड़कों पे हैं, आज उनमें एक डर है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और लोग भी थोड़े नहीं, 40,000 लोग जो है इसकी जद में आ रहे हैं। तो सच बताऊं, मुझसे रहा नहीं गया। इन लोगों ने मुझे जिता के विधायक भेजा था, इनके कारण मैं मंत्री भी बना था। आज वही लोग जो हैं सड़कों पे हों तो मेरा परम धर्म बनता है कि मैं जाकर इन लोगों के साथ खड़ा हूं। तो मैं अपनी मर्जी से आज मैं ये माइंड बना के आया था कि संघर्ष समिति का मेरा पूरा साथ रहेगा और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है मैं खड़ा रहूँगा। मैं आज आया, जब पहुँचा, मेरे पहुँचने में अभी पहुँचा ही था, मैं बाज़ार के रास्ते से आया तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे पुलिस जो है गिरफ़्तार कर रही है संघर्ष समिति के लोगों को। फिर मेरे को बताया गया कि यहाँ लाठीचार्ज भी हल्का हुआ है। तो क्रश करने की कोशिश जो है इस प्रोटेस्ट को की गई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो बड़े पीसफुल तरीके से चल रही थी। फिर कुछ हमारे लोग कार्यकर्ता सड़क पे भी बैठे, फिर ये पुलिस कहने लगी कि हम आपको भी गिरफ़्तार करने देंगे। वो भाई सड़क पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? तो फिर हमने बीच में लोगों को समझाया कि छोड़ो, अगर ये नहीं चाहते यहाँ बैठने, आओ हम पार्क में बैठते हैं। तो पार्क में ये लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, जो भी किया है कंडेम करता हूँ, सरासर गलत किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। इमैच्योर लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ऐसा स्टेप उनको नहीं लेना चाहिए था। जिनकी डायरेक्शन से भी ये हुआ है, गलत हुआ है। दूसरी बात, जो ये गंडोला है, इसमें 3 बातें हैं। मेरे को जो है मेमोरेंडम भी पहुंचाया गया, मैंने उसको माइन्यूटली देखा। एक तो आस्था के साथ ये खिलवाड़ है ही है, क्योंकि यात्रा को मुकम्मल तभी हिमांशु जी कहा जाता है जब इन स्थानों से होते जाएं जहां से माता ने खुद जो है रास्ता चुना है। माता द्वारा ये रास्ता बनाया गया है। केश धोए गए, चरण लगाए गए,
और गर्भजून में माता रही हैं, उसके बाद जो है वो जाके भवन में पहुंची हैं। उन इलाकों को आप बाईपास करके आप 6 मिनट में गंडोला को, कटरा को बाईपास करके, कटरा जो इतना बेस कैंप है माता वैष्णो देवी का, उसको आप बाईपास करके एक नया टाउनशिप आप डेवलप कर रहे हैं ताराकोट। वहाँ से आप सीधे जो है 6 लेन से टूरिस्ट जो यात्री वहाँ पे आए, श्रद्धालु आए, और सीधे 6 मिनट में ऊपर 6 मिनट में नीचे, और वहीं में गाड़ी में बैठे और बाहर। क्या कटरा के लोग जो पिछले कई सदियों से, जिनका सारा दारोमदार दुकानें, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो होटल वाले हैं, चाहे वो शॉपकीपर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, उनको आप एक ही स्ट्रोक के साथ उनको आप सड़क पे ला रहे हो। ये कैसी डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। डेवलपमेंट वो होती है जहां लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किए जाते हैं, लोगों को नई रोजी रोटियां लगाई जाती हैं, नए लोगों को जो है रोजगार पैदा किए जाते हैं। लेकिन अजय जी, मैं आना चाह रहा था, अभी हाल ही का जो डाटा है, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का अड्डा उभर के सामने आया है। 32% से भी ज़्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये अपने आप में ये पहला मुझे लग रहा है केस होगा कि जिस जगह 32% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयड करने की एक साजिश रची जा रही है। क्यों एलजी साहब इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे? और मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्यों केंद्र सरकार अभी तक चुपचाप बैठी हुई है? मेरे को लगता है कि कोई ना कोई जहाँ तो गवर्नर साहब को कोई गलत गाइड कर रहा है, जहाँ उनको सही जो बात जो है उनके नॉलेज तक नहीं लाई जा रही है, जहाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है जिससे इतना बड़ा, देखिए हमारी, अगर मैं ये कहूँ, इकानमी जो है माता वैष्णो देवी पर जम्मू कश्मीर की बहुत डिपेंड करती है। 1 करोड़ यात्री जहाँ माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं। इससे खाली कटरा के लोग प्रभावित नहीं हो रहे, कटरा में तो पूरे जम्मू डिवीज़न के लोग जो है काम करते हैं। ये तो आप जम्मू डिवीज़न के लोगों को आप जो है पूरी जो है उनकी रोजी रोटी ख़त्म कर रहे हो। इसमें तो मैं कहता हूँ सभी को आगे आना चाहिए, किसी को भी बिना जो है पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा भी अपने डोगरों के लिए, जहाँ जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो ऐसी लीडरी हमने क्या करनी है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करनी है? तो मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा गंडोला जो है ये बिल्कुल लोगों को बाईपास करके नहीं लगना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए। लोगों का जो फैसला है, कोई भी बड़ी बात है, फैसले लोगों के साथ बैठने से बड़े बड़े फैसले हल हो जाते हैं। कौन सी बात है जो हल नहीं होती? कटरा की संघर्ष कमेटी को बैठाओ, कटरा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कटरा के जो मुख्य लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके साथ बैठो, देखो क्या इसका बाई मीडिया निकल सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती लोगों को गिरफ्तार करके, क्रश करके, ऐसे कोई हल नहीं है। ये तो चंगारी। केंद्र सरकार के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, जो आज आपने खुद यहाँ पर स्थिति देखी है? देखिए, ये भाजपा का अपना क्या स्टैंड है ये तो उनके प्रवक्ता बता सकते हैं। मैं तो इंडिविजुअली अपने तौर पे मेरे से रहा नहीं गया, लोगों के साथ खड़ा होने आया हूँ। लेकिन आपके माध्यम से हाथ जोड़ के मैं भाजपा के लोगों से, नेताओं से मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि आप भी इसमें आए, देखें सच्चाई क्या है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ कहने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो होता है जहां लोगों को रोज़गार दिया जाए। यहाँ तो रोज़गार 40,000 लोगों का छीना जा रहा है। आप आएँ, देखें, आप भी इसमें जो है मीडिएट करें, और इसका जो है एक जो हल जो है, जो लोगों की मर्जी, लोगों के द्वारा आपको बताया जाए, इस प्रकार से इसका हल जो है वो निकालें। आखिरी सवाल अजय जी, आज आपका जो सपोर्ट है वो सिंबॉलिक रहेगा, या आखिर तक जब तक इसका हल नहीं हो जाता अजय नंदा का सपोर्ट कटरा को मिलता रहेगा, संघर्ष समिति को मिलता रहेगा? हिमांशु जी, मैं दिन को दिन और रात को रात कहने वाला बंदा हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो यू टर्न एकदम ले लेते हैं। दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, और अजय नंदा संघर्ष समिति के साथ खड़ा रहेगा, तब तक अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा जब तक इन लोगों का हल नहीं होता। इन लोगों को
जो है इनका रोजगार जो है इनको दोबारा वापस अपनी जगह नहीं मिलता। अजय नंदा हमेशा अपने लोगों के साथ, जैसे डायरेक्शन मुझे संघर्ष समिति कहेगी मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे अजय नंदा जी, अपना एक नाम रखते हैं। अगर मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स के बारे में बात कहूँ, XOMS जम्मू कश्मीर भी रहे हैं और कई विषयों पर बोलते रहे हैं। इन्होंने खुद स्वीकारा कि थोड़े समय से ये गायब थे, प्रॉब्लम्स रही होंगी, इन्होंने खुद बताया, लेकिन आज ये संघर्ष समिति के सपोर्ट में आए हैं और तब तक ये सपोर्ट करेंगे। आपने खुद सुना, जब तक लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल जाते, क्योंकि जो आने वाला समय है, संघर्ष समिति का कहना है, वो कटरा के लिए भी खराब है और उन मजदूरों के लिए भी खराब है जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर अपने रोजगार के लिए निर्भर करते हैं। और उन्होंने हाथ जोड़कर, सबसे बड़ी बात, जम्मू का एक सीनियर बीजेपी लीडर, उसने आज हाथ जोड़कर भाजपा के नेताओं से कहा कि आप भी आइए और संघर्ष समिति का समर्थन कीजिए।